आपको नज़र आ रहा होगा कि शापरों का एक बहुत बड़ा जो है ना वो अंबार सा मेरे पास एक बड़ा पड़ा हुआ है, शापर भरा पड़ा है। तो दरवाज़ा भी आपके पास भी इस तरह शापरों का ढेर है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शापर जो है ना हमारी हमें बार बार जो है ना वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ होती है ये घर पे, अगर इस तरीके से इनको तरीके से मैनेज करके रख लिया जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक और बहुत डिफरेंट चीज़ सी इनको महफूज करने का तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने इनको लेके एक हल्की सी इस्त्री करके, बिल्कुल लो इस्त्री करके इनको आपने प्रेस कर लेना है। इस तरीके से शापर को आपने बिल्कुल बिल्कुल सीधा करके इस तरीके से रख के, तो हल्की सी आंच पे आपने बिल्कुल लो फ्लेम, बिल्कुल लो से ना इस्त्री को हल्का हल्का आपने इसके ऊपर प्रेस कर देना इस तरीके से सारे शापर को। अब फिर कमाल देखें, ना सिर्फ इससे आप अपने पैसों की बचत बस कर सकते हैं, बल्कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को भी ऑर्गेनाइज या डेकोरेट या अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। ये देखें, इस तरीके से आपको नज़र आ रहा था कि किस तरीके से मैंने बहुत ही हल्की इस्त्री जो है ना वो उसको की हुई है, और अच्छे तरीके से सारे मेरे शॉपर जो है ना वो इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आपने सारे शॉपर कर लेने। मैं करती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इन शॉपरों में से जो कैटेगरीज़ है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, और कुछ जो है ना वो मीडियम साइज़ के हैं। इस तरीके से मैं इन सब शॉपरों में से जो छोटे हैं उनको अलहदा, जो बड़े हैं उनको अलहदा, और जो सबसे बड़े हैं उनको अलहदा करके, तो उनको मैं सही तरीके से आपको मैनेज करके और सबको मैं जो है ना वो एक बॉक्स के अंदर बंद करके दिखाऊँगी। इतने सारे शॉपर तकरीबन राउंड अबाउट मेरे पास ये शॉपर जो होंगे वो 60 से अबाव ही होंगे शॉपर, जो मैं आपको एक छोटे से डब्बे में बंद करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है ना वो सब जो है ना शॉपर वो कैटेगरीज अलग से सिलेक्ट करके रख लिए। छोटे एक साइड पे कर लेने हैं, बड़े जो है ना वो एक साइड पे कर लेने हैं, ताकि जो है ना वो मुझे जिस तरीके से ज़रूरत पड़े फिर मैं उसी तरीके से उनको मैनेज करके रख सकूँ। तो यहाँ पर मैंने जो शॉपर थे वो मैंने सारे इनको मैनेज करके अलग से करके एक साइड पे रख लिए, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो मीडियम साइज़ के होते हैं, कुछ जो है ना वो बहुत ही बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। तो उसके मुताबिक ये मैंने आप लोगों के सामने अलग से कर लिया। अब मैंने इनको करना क्या है वो भी मैं आप लोगों को देखती हूँ। इसके लिए आपको मेरी फुल वीडियो देखनी होगी। फुल वीडियो देखेंगे तो आपको पूरे जो है ना तरीका पता चलेगा, और आप अपने घर के जितने भी शॉपर हैं वो इनको एक बॉक्स में बंद करके रख सकते हैं। आपके घर को मैसी भी नहीं लगेगा, गंदा भी नहीं लगेगा, और आप बहुत अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड करके अपने घर को रख सकते हैं। और इस तरीके से ना सिर्फ ये कि आप लोगों की तारीफ़ें भी पा सकेंगे, बल्कि बहुत सारा जो है ना वो अपना टाइम और जो है ना वो पैसों की बचत भी आप कर सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से अगर हम शॉपर बाज़ का तो हमें बाहर से जाना पड़ता है, हम पहले वेस्ट कर देते हैं घर के पड़ी हुई चीज़ें, और बाद में हमें जो है ना वो वहाँ से परचेज़ करके तो दोबारा जो है ना वो चीज़ें ला के तो फिर कहीं यूज़ करने पड़ते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि हम जो हमारे पास चीज़ पड़ी है उसको वेस्ट करने के बजाय उसको अच्छे तरीके से मैनेज करके अगर घर में रखें तो हमारा घर गंदा भी नहीं लगेगा, वेल मैनर्ड भी होगा, और सबसे बढ़कर जो है ना वो सब अच्छे तरीके से हम अपनी चीज़ को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाथों की मदद से उनको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। आप चाहें तो आप इसको इस्त्री के साथ कर सकते हैं, लेकिन इस्त्री के बाज़ात जो होती है वो घर पे लाइट भी नहीं होती है, तो वैसे भी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए बेहतर तो यही है कि सबसे पहले आप हाथों की मदद से ही, क्योंकि शॉपर तो हैं, इनको अच्छे तरीके से आप इसी तरीके से सेट कर सकते हैं। मैंने वैसे आपको लोग इस्त्री करके भी तरीका बताया है कि इस्त्री किस तरीके से की जाए। वो बहुत लो रख के इस्त्री को आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे, लेकिन शापर ही होता है, बाज़ात जो होता है वो गलती हो जाती है तो शापर आपका वेस्ट भी जा सकता है। यहाँ मैंने सिर्फ हाथों की मदद से इनको सबको सीधा कर लेना है। तो इनकी कैटेगरी जो है ना वो भी मैं अलग करके आप लोगों को सारे चॉपर जो है ना वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले सबको जो है ना वो ऊपर से, क्योंकि हाथों से पकड़ के जब हम ग्रोसरी वगैरह करके या कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर से जो होते हैं ना वो हैंडल जो होते हैं ना वो ख़राब हो गए होते हैं। तो यहाँ से आप इस तरीके से प्रेस करते हुए अगर उनको कर लेंगे तो ये देखें, जब छोटा भी और एक बड़ा मैंने आप लोगों को करके दिखाया, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये देखें सारी कैटेगरीज आप लोगों के सामने, ये छोटा, ये मीडियम साइज़ का, और ये सबसे बड़ा। इस तरीके से मैंने सबको करके रख लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे पास पड़े हुए थे, राउंड अबाउट 60 से अबव 70 से अबव शापर है। वो मैं आपको बता भी रही हूँ और सामने दिखा रही हूँ। इन सबको मैंने किस तरीके से अच्छे तरीके से सिर्फ एक बॉक्स के अंदर रखना है। ये देखें, सबसे पहले इस तरीके से आपने इनको फोल्ड कर लेना है। आप इस तरीके से
अब शापरों को आपने लेकर इस तरीके से फोल्ड करना है कि जो ऊपर वाले दोनों हैंडल बने होते हैं, यहाँ से हम शापर को पकड़ते हैं, उसके मुताबिक आप लोगों ने इसको पूरे के पूरे को फोल्ड कर लेना है। फिर इसको कभी उल्टा सीधा करके इस तरीके से आपने राउंड शेप में सबको दे लेना है, और लास्ट पे जो है ना वो अंदर उसके अंदर एडजस्ट कर देना, ताकि अच्छे तरीके से ये हम आपका पैक हो जाए। इस तरीके से मैं 2 या 3 आप लोगों को करके दिखाती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें इस तरीके से मैंने सबको पैक करके तो रख लेना है। सबसे पहले जो है ना वो मैं बड़ा साइज़ जो है ना वो उनको पैक करके रख रही हूँ, क्योंकि बड़े साइज़ वाले जो होते हैं ना वो बहुत कम हमें ज़रूरत उसकी पड़ती है। कोई बड़ी सारी चीज़ लेके जानी हो तो फिर ही हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है। तो मॉल्स वगैरह में से जब हम अपने ज़्यादातर जो है ना गद्दे वगैरह या फिर कोई सोफ़ा कवर्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं, तो उसके साथ हमें बहुत बड़े बड़े जो है चॉपर भी मिलते हैं, तो उनको भी एडजस्ट करके रखने के इसी तरीके से आप लोगों ने उसको भी कर लेना। ये इस तरह जस्ट ऊपर से जो अपना हैंडल है ना उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने ऊपर से नीचे तक उनको सबको फोल्ड कर लेना, ताकि आपका हैंडल जो है ना वो कवर हो। अगर आपका ज़्यादा बड़ा हैंडल है, बाज़ बड़े बड़े बहुत बड़े शापर होते हैं उनके हैंडल बड़े होते हैं, तो उनको भी आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। 2 हिस्सों में करके तो उसको फोल्डिंग में इस तरीके से करें कि दो हिस्से बन जाएं उसके, अदरवाइज़ जो है ना वो अच्छा नहीं लगेगा, बड़ा बड़ा सारा बन जाएगा। तो वैसे बुरा तो नहीं लगता, लेकिन ये कि सेव हो के सेव बन जाता है। तो ये देखें अच्छे तरीके से मैंने इसको पूरे को हैंडल को मद्देनज़र रखते हुए इसको फोल्ड कर लिया। इस साइड से मेरा जो हैंडल है वो भी थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा कि अंदर चला गया। तो ये देखें मैं इस तरीके से इसको उसी तरीके से फटाफट फोल्ड करते हुए इसको भी अच्छे तरीके से इसका मैंने इस तरीके से तो कौन सा बना के रख लेना, और इसका जो सिरे हैं वो अंदर वाली साइड पे एडजस्ट कर देने ताकि वो अच्छे तरीके से पैक हो जाए। तो इस तरीके से मैं सारे करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो हम इनको मैनेज करके एक डब्बे के अंदर जो है ना वो सारे रख सकते हैं। ना सिर्फ आप डब्बे के अंदर रख सकते हैं, बल्कि इनको आप ना किसी कैबिन में किसी भी जगह पे इनको एडजस्ट कर देंगे ना, तो ये बुरे लगेंगे, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से आपके जो है ना वो एक अच्छी सी शेप में बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने बड़े वाले सारे कर लिए हैं। अब मैं इस तरीके से सारों को करके रख लिए। अब मैं जो है ना वो बाकी सारे भी करती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें सारे मैंने करके रख लिए हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि किस कदर कम नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम उसी तरीके से शापर जो रखते तो बहुत ही ज़्यादा लग रहे थे। यहाँ पे मेरे पास एक सिर्फ ये डिलीवरी करवाई थी खाने की, तो ये उस बर्गर का एक डब्बा था जिसके अंदर मैंने ये देखें सारे जो है ना वो अपने इस तरीके से मैनेज करके इनके अंदर रख लेने और इसको बॉक्स को बंद करके रख लेना है। कहाँ मेरा वो इस कदर बड़ा सारा शॉपर था जो कि दरवाज़ा खुलता नहीं था उसे, और बाज़ औक़ात कई दफ़ा वो इतने ज़बरदस्त तरीके से उसका हैंडल मेरे लग के बहुत ज़्यादा मुझे काफ़ी दफ़ा उसने हर्ट भी किया है। तो यहाँ पे देखें आपने मैंने वो सारे जो है ना वो किस तरीके से मैनेज करके बहुत अच्छे तरीके से चंद जो है ना वो मुझे एक बैग शॉपिंग बैग के अंदर डालना पड़ा। वो भी बहुत अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड तरीके से वो भी हो गया और मेरा एक बॉक्स तैयार हो गया। ये देखें एक बॉक्स में मैंने किस कदर तकरीबन राउंड अबाउट 60 के करीब जो है ना डब्बे के अंदर मैंने रख दिए हैं। बाकी जो है ना वो मैं इनको लेकर तो कील लगा हुआ दरवाजे के पीछे, तो उसके ऊपर ये देखें किस कदर कम से लग रहे हैं। मैं पीछे लगा के इस तरीके से रख दूंगी, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो यहाँ से निकाले और मैंने अब मेरा दरवाजा भी अच्छे तरीके से मेरा अपना बॉक्स है उस बॉक्स नहीं होगा मैं बहुत अच्छे तरीके से ये वाला बॉक्स मैं इस तरह ओवन के ऊपर रख दूंगी, वहाँ से अपने कोई भी अगर शॉपर वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम मैं इजीली यहाँ से ना इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये देखिए इस तरीके से है ना मज़े की टिप। अल्लाह हाफिज़।